श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे सप्तदश सर्गः। पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्य तस्य महात्मनः। वाचः देवता सर्वा स्वयंभू भगवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। जय जय श्री राम। सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः। विष्णु सहायान् बलिना श्रीज्योद्धं कामरूपिणः। मायाविदस्य सुरांस वायुवेगसमाञ्जवे। ज्ञानं विद्यसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान्। असंहार्यानुपाय ज्ञानं दिव्यसंहननं अनान्वितान्। सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतप्रासन्नान्। देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नित्य बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह के पाविक के जानकार, दिव्य शरीरधारी, अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। अप्सरस्युचौ मुख्यासु गंधर्वीणां तनुसुचौ। यक्षं वन्नगन्यासु ऋक्षौ विद्याधरीषु च। किन्नरीणां च गात्रेषु वाणीणां तनूषु च। सृजिज्योध्वं हरिरूपेण पुत्रांस तुल्यपराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्ष और नागों के कन्याओं, ऋक्षियों की स्त्रियां, विद्याधारियों, किन्नरियों, दावानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। जय जय श्री राम। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षिपुङ्गवः। ऋक्षजाम्बवाणस्य सहसा मम वक्त्रादयायतः। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जब भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुँह से प्रकट हो गया। ते तदोक्तं भगवता तते श्रुतिशासनं जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणी। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋष्यस्य महात्मानः सिद्धविद्याधरो चारणासुतान् वीरान् ससृजुवंचारिणः। महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्र को जन्म दिया। वानरेन्द्रं महेन्द्रं अभिमिन्द्रो वारिन्नात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपन्सुतपदाम्बरः। देवराज ने राजा बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। अपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। जय जय श्री राम। बृहस्पतिस्त्वजनयत्स्तारं नाम महाकपिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तं मनोत्तमं।
बृहस्पति ने था नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त मानव सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनस्य सुतौ श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजनेर्नलं नाम महाकविं। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावक सुत श्रीमान नीलो अग्निसदृशं प्रभ तेजसा यशसा वीर्यां दत्य अच्युत वीर्यवान्। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव की का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज यश और बल वीर में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविण संपन्नो अश्विनो रूप सम्मतो मंदम मेन्दम चौद्विदम चैव जनयामासुतो स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मेन्द और द्विवेद को जन्म दिया था। वरुणो जनयामासो सुसेनो नाम वानरम सर्वं जनयामासो पर्जन्यस्यस्तु महाबला। वरुण ने सुसेन नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सर्प को जन्म दिया। मारुतस्य और सह श्रीमान हनुमान नाम वानरः प्रभु वज्रसंहनोपेतु वैन्येते समौजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली बानर वायुदेवता के और अस्पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। जय जय श्री राम। मारुतस्य और सह श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्रसंहनोपेतु वैन्यते समौजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेवता के और अस्पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि ते श्रेष्ठा बहुसहस्राः दशग्रीव अद्योत्यतः। सभी श्रेष्ठ वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों के उत्पन्न हुए। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रेमे बलवीर विक्रांतः कामरूपिणः ते गजाचल संकासः वपुष्पवन्तो महाबलाः। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकायिता महाबली थे। जय जय श्री। तीक्ष्णवानरगो वृक्षः क्षिप्र में अभिजगिरे यस्य देवस्य द्रुपं वेशो यस्य पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलाङ्गुलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नतविक्रमः। ऋक्षवानरः गोलांगुल अर्थात लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप था वेश और पराक्रम था उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूर में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था के अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षसु च तथा जाता वानरा किन्नरेषु च देवा महर्षि गंधर्वा साक्ष्ये यक्षा यशस्विनः नागां किंपुरुषाश्चैवं सिद्धा विद्याधरोरगाः बहवो जनयामासं सुष्टोऽस्तु तत्र सहस्रशः। कुछ वानर जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुड़ यशस्वी यक्ष नाग किम पुरुष सिद्ध विद्याधर सर्व जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। जय जय श्री। चारणान् सुतान् वीरान् सहस्रजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वैवाञ्चारिणः। देवता का गुण गाने वाले
वनवासी चारों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर को उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तथा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेतो कथां यथा कामविचारिणः। मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार ऊपर बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह सार्दूल सदृश दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहणा सर्वे सर्वे पर्वयोधिनः। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नगदष्टांगुधाम सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विदा विचालेहु शैलेन्द्रान वेदेहु स्तरान ध्रुवानो। वे सभी नख और धातु से भी शस्त्र का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। जय जय श्री राम। क्षोभ्ये सुवेगेन समुद्रम सहितां पतिं दार्ये उचितिं पदभ्याम अप्लवे वीर्यं महानवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलं विशेष्यस् गृणीं यूरपीतोयतां गृणीं यूरपी मातंगान् मत्तान् प्रवर्जतो वने। विचायतो आकाश में घुसाए बादलों को हाथों से पकड़ ले। तवन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना ले। नार्दमानांस्नादेनो पातियुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरिणां कामरूपिणां शतं सत्सहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपा। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। वभूर्यं यूथश्रेष्ठान् वीरांश्च जनयन् हरीन् अन्येरेष्वतः प्रस्थानुपतस्तु सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे ही वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से लक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति वृक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करते लगे। अन्ये नाना विधान शैलान खाननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च बालिनं भ्रातरावुपतस्तुस्ते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमन्तम् अन्यांस हरियूथपान् ते ताक्ष्यक्षिवल संपन्ना सर्वे युद्ध विशारदा विचरन्तो वर्धयन् सर्वान् सिंह व्याघ्रं महोरगान्। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्रकुमार वाली और सूर्यनंदन सूर्य ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति इन दोनों भाइयों की सेवा में अवश्य रहते थे। इसे प्रकार वे नल हनुमान तान्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वनजंतुओं को रौंद डालते थे। जय जय श्री राम। महाबलो महाबाहुर वाली विपुल विक्रमः
चूगोपहूजवीर्येणं ऋक्षिको वृक्षवाणान् महाबाहु पाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से ऋषु लंगोरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। धैर्यं पृथ्वी सुरै सपर्वतवनार्णवा क्षीणा विविध संस्थाने नान्यां व्यंजन लक्षणैः। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्रों से समस्त भूमंडल में फैल गए। थैर्मेघवेन्दाञ्चलकूट सन्निभो महाबलै वानरयूथपादिपैः वभूर्भूमिः शरीररूपै समावृता राम सहाय हेतु। वे वानर युद्धपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। वे भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए थे। उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी हर गई थी। जय जय श्री राम। प्यार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे सप्तदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।